अश्विन कुमार हिंदू पुराणों के दिव्य चिकित्सक देवता। हिंदू धर्म के महाकाव्यों में अश्विन कुमार का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे भगवान द्वादश आदित्य के पुत्र और चिकित्सकों के देवता माने जाते हैं। अश्विन कुमार का उल्लेख मुख्य रूप से वेदों में मिलता है, खासकर ऋग्वेद में, जहां उन्हें देवताओं के चिकित्सक, औषधि प्रदाता और उपचारक के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम अश्विन उनकी छवि से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है घोड़े या घोड़े जैसे तेज। इस लेख में हम अश्विन कुमार के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके अद्वितीय गुणों, कार्यों और कथाओं के बारे में समझेंगे। अश्विन कुमार का जन्म और उनका दिव्य रूप। अश्विन कुमारों का जन्म प्राचीन काल में हुआ था और वे सूर्य देवता के 2 पुत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे स्वर्णिम रथ पर सवार रहते हैं और उनके रथ में 2 तेज घोड़े होते हैं, जिनकी गति असाधारण होती है, इसलिए उन्हें घोड़े का प्रतीक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण उन्हें आदित्य पुत्र या सप्तर्षियों के सहायक देवता कहा जाता है। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। वे हमेशा युवा और सुंदर रूप में दिखते थे और उनके पास उपचार की असाधारण शक्तियां थीं। वे प्रत्येक युग में सशक्त रूप से जीवों को रोगों से मुक्त करने, चिकित्सा प्रदान करने और मानवता के लिए सहायता देने के लिए प्रकट होते थे। वे देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए बड़े उपयोगी थे। अश्विन कुमारों का प्रमुख कार्य चिकित्सा और औषधि। अश्विन कुमारों को चिकित्सकों का देवता माना जाता है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे प्राचीन काल में कई रोगों का उपचार करते थे और उन्होंने इंसान और देवताओं दोनों के लिए औषधियों की खोज की थी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि अश्विन कुमारों ने राक्षसों के द्वारा उत्पन्न की गई बीमारियों का इलाज किया और अद्भुत औषधियां दी, जिससे लाखों लोग स्वस्थ हुए। कहा जाता है कि जब द्रौपदी के साथ महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब अश्विन कुमारों ने उन्हें शरद ऋतु में विशेष औषधियां दी, जिससे वे जल्दी ठीक हो गए। यही कारण है कि अश्विन कुमारों को चिकित्सा और उपचार में श्रेष्ठता प्राप्त है, जो उनके अद्भुत कार्यों और योगदान को दर्शाती हैं। एक प्रमुख कथा में अश्विन कुमारों का धर्मराज यमराज से जुड़ा हुआ वर्णन है। धर्मराज यमराज और अश्विन कुमारों की कथा कई पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार, एक समय धर्मराज यमराज को पता चला कि कोई राजा या व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुनः जीवन पा सकता है। वह इस विषय में उलझन में थे। तब अश्विन कुमारों ने उनकी मदद की। उन्होंने यमराज से यह सिखा कि कैसे जीवन के अंत के बाद भी कुछ विशेष उपचारों और दिव्य क्रियाओं के द्वारा पुनर्जीवन संभव हो सकता है। इसके बाद अश्विन कुमारों ने यमराज के आदेश के बिना कुछ मृतकों को पुनर्जीवित किया, जिससे धर्मराज यमराज को न केवल क्रोध आया, बल्कि उन्होंने इन देवताओं की शक्तियों को भी स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप अश्विन कुमारों को मानवता में जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को समझने की और भी शक्ति मिली। अश्विन कुमारों की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वे नकली मृत्यु और प्राकृतिक आपदाओं के बीच से भी जीवन बचाने में सक्षम थे। उनका उद्देश्य हमेशा जीवों को दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाना था। केवल देवताओं के चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। वेदों के अलावा अश्विन कुमारों का उल्लेख विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में होता है। उन्हें अद्भुत चिकित्सक और साहसी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों की भी मदद करते थे। उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के स्वास्थ्य के संरक्षक के रूप में माना जाता है। अश्विन कुमार का संदेश। अश्विन कुमारों की कथाएं न केवल दिव्य उपचार की शक्ति को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली पाने के लिए सही उपचार और सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि संकटों से न घबराकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अश्विन कुमारों का नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा और उनकी दी हुई औषधियां और उपचार आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इस कथा को सुनकर न केवल हम धर्म और पुराणों के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी समझ पाते हैं कि चिकित्सा, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में किस प्रकार मदद कर सकता है।